ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए तो बात करते हैं 23 नवंबर यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 23 नवंबर का निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और ये स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। समझ लेते हैं निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। पहला, निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि 22 नवंबर वेडनेसडे, उस दिन निफ्टी क्लोज होकर गया था 19,812 यानी कि 19,812। और हमने कल की वीडियो में आपको बताया भी था दोस्तों, आप जाके रिवाइंड करके देखिएगा दोबारा से कि आज यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी में दोनों तरफ के आपके मोमेंटम देखने को मिलेंगे, अप साइड में भी और डाउन साइड में भी। और आज वही बाजार में हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे बाजार को तो बाजार की ओपनिंग क्या हुई, बाजार की ओपनिंग हुई 19,828 यानी कि 19,828, तकरीबन 16 पॉइंट की एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग। हालांकि अगर हम बात करें अगेन, गिफ्ट निफ्टी जो था सुबह के वक्त वो दिखा रहा था 19,880 के आसपास और लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि आज बाजार अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 19,850 है उसे ब्रेक करके सस्टेन करेगा। और उम्मीद की जा रही थी इसी बेसिस पे, क्योंकि कल जब बाजार क्लोज हुआ था वो एक अच्छे स्तर पे बंद हुआ था यानी कि 19,800 से ऊपर। मगर आज क्या हुआ, बाजार में गैप अप ओपनिंग जरूर हुई और आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग से अगली ही कैंडल यानी कि 9:20 पे एक शानदार वॉल्यूम के साथ बाइंग आई और 19,850 के लेवल को ब्रेक कर दिया। सस्टेन करने की भी कोशिश की, कब तक, 9:40 तक। और आप देखेंगे 9:40 के बाद वहां पे थोड़ा सा मूड माहौल चेंज हुआ और एक बड़ी कैंडल के साथ यानी कि एक रेड कैंडल, जो बड़ी कैंडल बनी 9:45 पे, सेलर्स हैवी हुए यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हुई और वहीं से बाजार नीचे आने लग गया। यानी कि अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बनाने की कोशिश कर रहा था उसको ब्रेक करके वापस से बाजार नीचे आ गया। और आप फिर पूरे दिन अगर आप देखेंगे 10 बजे से लेकर 3:30 तक बाजार एक बार भी 19,850 के लेवल के आसपास भी जाते हुए नहीं देखा गया। तो आज की ओपनिंग के वक्त ही बाजार में डे हाई लग चुका था और वो था 9:30 पे यानी कि 15 मिनट के अंदर ही, और वो था 19,875, 19,875। अब ये लेवल इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था और उसी के लिए कल की वीडियो में जब केएनपी टीम जो अपनी ट्रेड सेटअप करती है और शेयर किया था आपके साथ, वहां पे साफ साफ आपको बताया था कि 19,880 पे, रिवाइंड करके जरूर सुनिएगा, हमने बोला था 19,880 अगर बाजार गैप अप ओपनिंग करता है या शुरुआती दौर में बहुत तेजी दिखाता है तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी। और वहीं पे एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली बाजार में, उसकी भी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने कमेंट्स करें। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोगों का केएनपी टीम की तरफ से दिल से धन्यवाद। जब आप अपने प्रॉफिट बताते हैं, आप बताते हैं कि केएनपी टीम आप लोगों की किस तरीके से मदद कर रही है, तो ये छोटे छोटे कमेंट जब हमारी टीम पढ़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं आज की वीडियो में बताना चाहता हूं, कल के एक कमेंट था बहुत अच्छा था, दीपक शर्मा जी, उनका नाम लिखा आ रहा था तो मैं उन्हीं का ही नाम ले रहा हूं और उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी थी। तो आप भी अगर कुछ इस तरीके से प्यारे से थॉट्स या
कोट्स लिखना चाहते हैं केएनपी टीम के लिए तो जरूर लिखें। आपका दिल से धन्यवाद है पूरी केएनपी टीम की तरफ से। चलिए आज का डे लो क्या था। बाजार में आखिरी वक्त यानी कि 2:45 पे बाजार में आज का डे लो के आसपास था और वो था 19,787 19,787। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में 88 पॉइंट का गैप था यानी कि 88 पॉइंट। वॉलेटाइल की बात करें तो नहीं था। बाजार शुरुआती दौर में यानी कि 10 बजे के बाद से ही अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन रेंज में जा चुका था यानी कि नीचे के स्तर थे 19,790 और ऊपरी स्तर थे 19,830। 40 पॉइंट की एक रेंज में पूरे दिन निफ्टी आज कारोबार करता रहा। कमेंट करके बताइएगा कि इस तरीके के बाजार में आपका पैसा कैसे बन रहा होगा, क्या करना होता है इस तरह की रेंज में। देखिए ऊपरी रेंज जो है कल तक 19,830 भी एक रेजिस्टेंस था, तो बार बार बाजार उसी को टच कर रहा है और वहां से रुक रहा है। और नीचे के स्तर थे 19,790 जहां से बाजार रिकवरी ले रहा है। तो वही एक रेंज है, उस रेंज के लोअर एंड पे आपको बाय करना है और ऊपरी रेंज पे आपको सेल करना है। और जो मेजर रेजिस्टेंस है वहां तो आपको हर हाल में सेलिंग करनी है यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है। कब तक? जब तक वो रेंज ब्रेक होके सस्टेन नहीं होती। बस अब बात करते हैं आज की क्लोजिंग समझ लेते हैं। 19,802 19,802। देखिए पूरे दिन उथल पुथल हुई, बाजार 19,875 तक के भी लेवल दिखा के गया आज हमें। आज का डे हाई, बाजार का डे लो भी हमने देखा 19,787, बट बाजार क्लोज कहां करके गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 19,800 से ऊपर। तो तकरीबन 10 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग जरूर है हमारी बुधवार के दिन के मुकाबले, मगर अभी भी बाजार इंटैक्ट है यानी कि बाजार मजबूत है। और कैसे? अगर आप आज कोई भी निफ्टी की कॉल उठाएंगे यानी कि 19,500 की, 800 की, 700 की और 600 तक की भी कॉल उठाएंगे अगले हफ्ते की, तो आप देखेंगे कि सबका प्रीमियम आखिरी के आधे घंटे में बहुत तेजी से बढ़ा। और यही मजबूती दिखा रहा है कि बायर्स एग्रेसिव हैं, बायर्स वेट कर रहे हैं एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे बाजार को आने का। और बाजार में आज बहुत वेट हुआ कि एक बार बाजार अगर 19,765 तक के लेवल पे आता तो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती बाजार में एक नई तेजी जाने की। बट कोई बात नहीं, जो क्लोज हुए वो भी अच्छे हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है बृहस्पतिवार 23 नवंबर यानी कि थर्सडे का। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। निफ्टी बैंक का समझते हैं डेटा। बुधवार यानी कि एक्सपायरी का दिन था एक दिन पहले, और निफ्टी बैंक की जो एक्सपायरी थी वो थी 43,440 यानी मंगलवार एक तेजी थी बाजार में, बट बुधवार को एक्सपायरी के दिन थोड़ा दबाव था निफ्टी बैंक के ऊपर। जिस तरीके से आज की एक्सपायरी में निफ्टी के ऊपर थोड़ा दबाव देखने को मिला और वहीं पे निफ्टी बैंक थोड़ा सा निफ्टी के मुकाबले अच्छा कारोबार करते हुए देखा गया। आज की ओपनिंग क्या हुई निफ्टी बैंक की अगर हम देखेंगे, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। मात्र 3 पॉइंट यानी कुछ भी नहीं होता है निफ्टी बैंक के लिए, 10, 20, 25 पॉइंट तक फ्लैट ओपनिंग ही मानी जाती है। 3 पॉइंट की एक छोटी सी ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक कारोबार करते हुए देखा गया 9:15 पर। वो था 43,453 43,453। और उसी वक्त बाजार का जो डे लो था उसी ही कैंडल में हमें मिल चुका था शुरुआती ही दौर में, और वो था हमारा 43,451 43,451। यानी कि अब समझिए 43,450 हमने कल बताया था जहां पे बाजार बंद हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के दोनों उसी लेवल पे यानी कि सपोर्ट के आसपास है। और आज बाजार ने उसको दोबारा से सपोर्ट की तरह एक्ट किया यानी कि शुरुआती दौर में उसको टेस्ट किया, और उसके बाद अगर आप चार्ट को देखेंगे बाजार एक बार भी पूरे दिन जैसे कि निफ्टी में एक बार भी 19,850 के आसपास नहीं गया, उसी तरीके से निफ्टी बैंक में 43,450 के आसपास पूरे दिन बाजार को देखा नहीं गया। यानी कि अभी एक अच्छी सपोर्ट बन रही है, मजबूत हो रहा है निफ्टी बैंक भी यहां पर। अब समझते हैं डे हाई क्या था बाजार का। कि डे हाई था तकरीबन 2 बजे के आसपास, आप देखेंगे तो बाजार का डे हाई था 43,650 43,650। ये भी एक रेजिस्टेंस कल की वीडियो में आपको हमने बताया था। बाजार उसी लेवल के आसपास में आके रुकता है, ठहरता है, कोशिश करता है 2 बार 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बट फेल होता है। तो अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि बाजार निफ्टी बैंक में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो शुरुआती जो गैप अप ओपनिंग, माफ कीजिएगा, फ्लैट ओपनिंग हुई, उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली अपने आज के डे लो से, जो कि था 43,450, और उसके बाद बाजार तकरीबन 9:30 से अगर हम बात करें और पूरा 3:30 तक एक रेंज में कारोबार करते हुए देखा गया, और वो रेंज क्या थी, सिर्फ 150 पॉइंट की, यानी कि नीचे के स्तर थे 43,500 और ऊपर के स्तर थे 43,650, रेंज में कारोबार कर रहा है। ये संकेत बाजार के लिए अच्छे हैं, याद रखिएगा इन बातों को। अब बात करते हैं डे लो और डे हाई के बीच में 199 पॉइंट का गैप सिर्फ, और जिसमें भी हमने आपको बता दिया कि 150 पॉइंट का रेंज, और बाकी जो पॉइंट है तकरीबन 50 पॉइंट, वो था हमें शुरुआती दौर में जो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली निफ्टी बैंक के अंदर। क्लोजिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक की क्लोजिंग है 43,577। अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया 128 पॉइंट की, यानी कि बुधवार के मुकाबले निफ्टी बैंक ज्यादा मजबूत रहा निफ्टी इंडेक्स के मुकाबले भी, अगर हम सही से बात करें तो। मगर क्लोजिंग अगर 43,600 से ऊपर होती और अच्छे संकेत थे। जब तक 43,600 से नीचे की क्लोजिंग देखे जाएगा, थोड़े से सेंटिमेंट हिले हुए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाएं। इसका मतलब है कि आप इंपॉर्टेंट या तो सपोर्ट पे बाय करें या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक होने का वेट करें। अब वो क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आगे की वीडियो में आपको बताते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। चलिए तो अब हम बात करते हैं शुक्रवार यानी कि 24 नवंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हैं, स्पॉट का चार्ट है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अगेन ये भी जो पैटर्न है ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो दोस्तों, जैसा हमने बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम ने अपनी पहली नॉलेज फ्री कोर्स की वीडियो बनाई है, जो शेयर करिए आप लोगों के साथ, ताकि आप समझेंगे कैंडल्स क्या होती है। आप जितने ज्यादा उसमें कमेंट्स करेंगे, जितने ज्यादा लाइक करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम अगली सीरीज के अगले कोर्सेज में आप लोगों के लाएं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप समझें, सीखें, पढ़ें और जाने ये होता क्या है। तो चलिए अब निफ्टी 50 की बात करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस के लिए शुक्रवार का है। देखिए शुक्रवार के लिए एक बात याद रखिएगा, सोमवार को यानी कि 27 नवंबर को बंद है गुरु नानक देव जयंती की वजह से, तो मार्केट बंद रहेंगे। तो आने वाले वीक के जो ट्रेडिंग सेशन है वो अब कम हो गए, यानी कि शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन आपको मिलने वाले हैं, 5 नहीं मिलने वाले। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। कल के दिन क्या हो सकता है हम पहले आपको बताते हैं। थोड़ी सी तेजी बन सकती है कल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों तरीके के, जिस तरीके से आखिरी के वक्त में हमें अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखी है। तो अब समझते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी में। सबसे पहला 19,810 छोटा रेजिस्टेंस है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। हो सकता है या तो गैप अप ओपनिंग पे ही ये ब्रेक हो जाए या शुरुआती फ्लैट ओपनिंग के बाद ही ये ब्रेक हो जाए। छोटा रेजिस्टेंस जरूर है, क्योंकि बाजार अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग देता है, यानी कि कल बुधवार की जो निफ्टी की क्लोजिंग थी उससे ऊपर की क्लोजिंग देता, तो ये एक रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं था, और अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ चुके हैं आपके स्क्रीन के ऊपर 19,855, 19,855 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इस बात को नोट कर लीजिए। देखिए बाजार जब हम रेजिस्टेंस देते हैं तो उसका एक रीजन होता है, एक लॉजिक होता है, उसकी एनालिसिस होती है, तभी आपके साथ शेयर करते हैं। तो 19,855 है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, नोटेड। कल भी अगर बाजार एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा, ये गारंटी है। बट जब तक नहीं, तब तक इसको आप रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करिएगा। और 19,920 छोटा रेजिस्टेंस है, बट रेजिस्टेंस जरूर है कल के सत्र के लिए। कल तेजी रहने की संभावना हो सकती है बाजार में, और क्लियर डायरेक्शन रहेगी यूएस के मार्केट की क्लोजिंग के बाद आज शाम में, और उसके लिए हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर शेयर करेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेडिंग सेशन के दौरान अगर कोई भी बेहतरीन एनालिसिस होती है तो हम जरूर शेयर करते हैं। कई लोग देखिए एनालिसिस में बहुत सारे अपने अपने हम बताते हैं इमोशंस, अपने आप लाइक शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट्स के ऊपर, बहुत लोग करते हैं, उनका केएनपी टीम की तरफ से दिल से धन्यवाद। कई लोग नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, नेगेटिव इमोशंस डाल देते हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है। मगर हाँ, आप ये देखिए छोटे छोटे प्रॉफिट आपके बन रहे हैं, आप थोड़ा सा तो आप ये कर ही सकते हैं कि एक सबकी भलाई के लिए, सबको मोटिवेट करने के लिए अगर आप नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, बट सोचिएगा इस बात पे। सपोर्ट की बात करते हैं निफ्टी में। सपोर्ट पहला है बाजार के लिए अंदर 19,755, और देखिए अब जो सपोर्ट आएंगे निफ्टी के वो सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
बाजार अगर यहाँ पे कल के सत्र में देखने को मिलता है बिना किसी नेगेटिव न्यूज के, और जो कि हम आपके साथ सुबह सुबह भी शेयर कर देते हैं कि क्या करना है, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी बनानी है, पैसा बनाने की, एंट्री करने की। 19,755 यानी कि 19,755 एक अच्छा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए शुक्रवार। दूसरा है 19,710 सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, मगर बाजार कल के सत्र में यहाँ पे शायद कल तक ना देखने को मिले। और तीसरा है 19,685 एग्रेसिव सपोर्ट है। देखिए यहां पे अगर बाजार किसी भी रीजन से आता है, वैसे उम्मीद बहुत कम है कि बाजार 19,750 के लेवल को ब्रेक करे कल, बट अगर किसी भी रीजन से आता है तो ये एक ऐसा जोन है, ऐसी रेंज है, ऐसा एक लेवल है जहां पे आपको एंट्री करनी ही करनी है निफ्टी के अंदर, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है स्पॉट का 1 डे के टाइम फ्रेम पे, थोड़ी सी तेजी बनी है निफ्टी बैंक में कल के मुकाबले। देखिए कल एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक के अंदर। एक्सपायरी में होता क्या है, जो आपके सौदे होते हैं पुराने हफ्ते के वो कटते हैं, खत्म होते हैं, उनका प्रीमियम खत्म हो जाता है, थीटा क्लोज होता है। इस सारे टेक्निकल वजह से बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिलता है। अनटिल बाजार में कोई इतनी पॉजिटिव न्यूज है तो बाजार जरूर ऊपर जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, थंब रूल, कि बाजार एक्सपायरी के दिन कमजोर रहेगा। कई बार ऐसा आपने कमेंट करके बताइएगा, पुराने सालों में, कई बार महीनों में भी देखा होगा कि एक्सपायरी के दिन एक तरफा तेजी रहती है किसी भी इंडेक्स में, तो उससे कोई घबराने की या चिंता करने की बात नहीं। बट अगर मूड माहौल सब ठीक है तो एक छोटा सा प्रेशर आना जायज है, और आज भी हमने वही देखा, निफ्टी में एक छोटा सा प्रेशर और निफ्टी बैंक बिल्कुल ठीक, और यही इसका विपरीत कल था। तो निफ्टी बैंक के अंदर रेजिस्टेंस क्या है कल के लिए शुक्रवार? पहला है 43,610। दोस्तों छोटा सा रेजिस्टेंस है बट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, नोट कर लीजिएगा। छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। गैप अप ओपनिंग अगर देता है इससे ऊपर बाजार तो ये सपोर्ट बन जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बट कल के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस 43,610 आपको परेशान कर सकता है शायद। दूसरा 100% करेगा 43,665। अगर गैप अप ओपनिंग नहीं हुई या शुरुआती 15 मिनट में एक बड़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग नहीं आई तो ये रेजिस्टेंस आपको अभी कुछ टाइम परेशान कर सकता है, नोट कर लीजिएगा। तीसरा है 43,720 प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर गैप अप ओपनिंग भी होती है यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि नीचे के लेवल से बाजार तकरीबन 150-200 पॉइंट जब ऊपर उठेगा निफ्टी बैंक तो कॉल्स के प्रीमियम बढ़ेंगे, प्रॉफिट बुकिंग होना संभावना यहाँ पे बहुत तेज है। कल निफ्टी बैंक भी तेजी के मूड माहौल में जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिए गिरते हुए बाजार में सपोर्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूड माहौल अगर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट में, आखिरी के कुछ दिनों की कैंडल देखिए, सब 1 डे के टाइम फ्रेम पे, सब कुछ रेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जब इतनी सारी रेड कैंडल बनती है और बाजार रेंज में जब आ जाता है, आप ध्यान से देखेंगे पिछले 5 दिन से बाजार रेंज में है, तो वो जो रेंज जब ब्रेक होगी तो 44,000 आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ गया। तो तेजी का मूड माहौल डेटा के बेसिस पे और वॉल्यूम के बेसिस पे जिस तरह की खरीदारी होके गई है आखिरी के सत्र में, संभावना है कि तेजी बन सकती है। तो हर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से भी काम करना ही पड़ेगा कल के सत्र में। पहला 43,450। देखिए आज बाजार का डे लो था, कल का बाजार का क्लोजिंग था, बाजार ने आज इसको सही रिस्पेक्ट किया और इसको एक अच्छा सपोर्ट बना लिया। कल भी हमने आपको बताया था एक अच्छी सपोर्ट है, आज भी एक अच्छी सपोर्ट है। अगर बाजार यहां पर आता है तो एक तेजी बनने की संभावना बनेगी बाजार के अंदर, और ये अपॉर्चुनिटी होगी एंट्री करने की पोजीशन के अंदर। 43,450 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, नोट कर लीजिएगा। दूसरा 43,250 वही लेवल है जहां से हमने पिछले हफ्ते में बाजार में गिरावट देखी थी और उसके बाद बाजार उठा था, यानी कि माफ कीजिएगा पिछले हफ्ते निकल के एक्सपायरी में बुधवार के दिन वहां तक बाजार गया था। तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं है। देखिए 43,250 एक अच्छी सपोर्ट नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी सपोर्ट है फिलहाल डेटा को देख के, बट ये सपोर्ट जरूर है, एक हल्का सा बाउंस बैक आ सकता है। मगर जो अच्छी सपोर्ट है वो है आपकी 43,000। बाजार अगर 43,000 के लेवल पे ठहरता है, रुकता है, संभलता है तो दोबारा से रिवर्सल के संकेत दिखेंगे। बट अगर 43,000 को ब्रेक कर देता है तो ये रखिएगा पॉइंट की ये ब्रेक इवन पॉइंट है। आपको 42,000 या 42,500 तक के भी लेवल एक या दो ट्रेडिंग सेशन में दिखा सकता है निफ्टी बैंक, इतना दमखम रखता है गिरने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं और रिव्यू करते हैं कि कल जो हमने केएनपी टीम ने आपके लिए शेयर करी थी ट्रेड सेटअप बृहस्पतिवार के लिए, वहां कहां बना आपका पैसा। देखिए निफ्टी के अंदर हमने 2 सेटअप शेयर किए थे आपके साथ, कॉल साइड और पुट साइड में, और आप ध्यान से देखिए कॉल साइड में भी आपका बना लेवल
19,830 के लेवल्स शुरू में ही हमें दिखे थे। मार्केट यहाँ पे ओपनिंग पे था, हमने कहा था वेट करें 5 मिनट। 5 मिनट की कैंडल के बाद अगली कैंडल जो बनी उसने बाजार में आज अपना डे हाई बनाया और वो था 19,875। तो यहां पर आपको एक शानदार 45 पॉइंट की निफ्टी में तेजी देखने को मिली और वहीं पे 19,800 की कॉल में बना शानदार प्रॉफिट। 19,750 के लेवल आज के सत्र में नहीं देखने को मिले तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। वहीं पुट साइड में देखिए 19,880, ये हमने आपको स्पेसिफिक बोला था और बाजार का आज का डे हाई क्या था 19,775 और 76 के लेवल, तो बिल्कुल उसी के लेवल के आसपास से आके बाजार में एंट्री बनी और 19,900 की पुट में बना शानदार प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि बाजार यहां से जो नीचे गया, आज के जो डे लो बाजार ने लगाए वो थे 19,785, तकरीबन एक 80-90 पॉइंट की बड़ी गिरावट यहां से देखने को मिली। तो प्रीमियम जो था 19,900 की पुट का, उसमें भी बना होगा आपका शानदार प्रॉफिट। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक के अंदर भी हमने दो सेटअप शेयर किए थे, कॉल साइड और पुट साइड, और कॉल साइड में थे 43,510, तेजी बनी यहां से बाजार में। जब आज के जो डे लो थे वो थे 43,450, उसके बाद बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई और तेजी कहां तक दिखाई 43,675 या 50 तक के लेवल, यहां से मतलब 100-125 पॉइंट की अच्छी तेजी। यहां बना आपका प्रॉफिट। 43,300 नहीं आए, कोई चिंता नहीं, पेशेंस और डिसिप्लिन यही हमारा मेन एक पॉइंट है जो हम अपने सभी ट्रेडर्स को बताते हैं, वेट एंड वॉच। पुट साइड में 43,750 के लेवल नहीं देखने को मिले तो देखिए लेवल्स का वेट कीजिए। लेवल्स आपके साथ शेयर करते हैं इसीलिए ताकि आप पेशेंस, धैर्य और डिसिप्लिन यानी अनुशासन के साथ अगर काम करेंगे तो बाजार आपको पैसा देगा, नहीं करेंगे तो आपको लॉस देगा। बहुत क्लियर है। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि शुक्रवार के लिए यानी कि 24 नवंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने क्या ट्रेड सेटअप कर रही है, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले निफ्टी में शुक्रवार 24 नवंबर, याद रखिएगा हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे है, सोमवार को बाजार बंद है, इसलिए कल का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। तो कल के दिन आप एक जबरदस्त जैकपॉट ट्रेड अगर सेटअप करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। और हमारी फिर रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक करें, कमेंट्स इतने अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया कि कुछ इतने अच्छे हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कमेंट लिखते हैं, तो आप भी कमेंट करें, नेगेटिव ना लिखें, नेगेटिव ना बोलें, ना किसी महिला के लिए ना किसी और के लिए, अच्छा लिखें, आपके साथ अच्छा होगा। पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव चीजें आपके लाइफ में लाती है, नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो सबसे पहले निफ्टी ट्रेड सेटअप के लिए कॉल साइड बायर्स में क्या करें। पहला, अभी भी हम बता रहे हैं कि तेजी रहने की संभावना हो सकती है, जिस तरीके से बाजार में मूड माहौल बनाया आखिरी के सत्र में, वॉल्यूम को लेके, डेटा को लेके बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कल के सत्र में बाजार में तेजी आ सकती है, क्योंकि सोमवार को अवकाश है और ये तेजी एक तरफा तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो कल इन बातों पर ध्यान रखें। बाजार अगर कल 19,830 के लेवल से ऊपर जाता है, दिखता है, गैप अप ओपनिंग देता है या सस्टेन करता है, तेजी बनाए 19,800 की कॉल को हम बाय करके चलेंगे 30 नवंबर की एक्सपायरी। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देते हैं कि जो भी ट्रेड सेटअप है केएनपी टीम अपने लिए सेटअप करती है, अपनी एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए सेटअप करती है। आप लोगों के साथ हम फ्री में एनालिसिस शेयर करते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं इस तरह की एनालिसिस का, ताकि आप लोगों को अगर पसंद आती है या आप अपनी जब एनालिसिस बनाते हैं और उसमें लगता है कि हाँ इसको मैं ऐड ऑन करके या ये मेरे लिए फायदेमंद है, तो आप इसके तरीके से ट्रेड सेटअप करें, नहीं तो आपके ऊपर कोई जबरदस्ती या कोई भी प्रेशर नहीं है केएनपी टीम के किसी भी आदमी या किसी भी टीम मेंबर का। तो पहली हमने आपके साथ शेयर करी है। दूसरी है 19,750, अगर बाजार जहां पे बंद हुआ है 19,800 के लेवल पे छोटी सी अगर गिरावट दिखाता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनेगी एंट्री की। क्यों? क्योंकि 19,750 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है फिलहाल बाजार के लिए। तो वहां पर अगर ट्रैप लगाया बाजार ने सुबह सुबह तो बाजार नीचे जाएगा 19,750, 19,765 तक भी अगर बाजार दिखता है हम लोग एंट्री करेंगे 19,600 की कॉल को लेकर बिना डरे घबराए 30 नवंबर की एक्सपायरी को और बनाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट। पुट साइड में क्या करेंगे? सिंपल, पुट साइड में क्या करना होता है, या तो एक अच्छे रेजिस्टेंस पे हो, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बाजार आए तब, या फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ दे तब एंटर करनी, और कुछ है ही नहीं। कॉल और पुट कुछ है ही नहीं है, लेवल कुछ है ही नहीं, मैं आपको ये बता देता हूं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा एंट्री करेंगे, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे रुकेगा एंट्री करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाएगा एंट्री करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे रुक के वापस बाउंस होगा एंट्री करेंगे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट ऑलरेडी हम शेयर कर देते हैं, स्किप ना करके देखें, वीडियो को पूरा ध्यान से सुना जरूर करें बस। पुट साइड में पहला
वापस से वही लेवल है, आज वाले बिल्कुल इंटैक्ट है 19,880 के लेवल पे। फिर अगर बाजार आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग फिर देखने को मिलेगी और बाजार में हम बना के चलेंगे 19,900 की पुट को बाय करके। दूसरा, अगर बाजार 19,740 से नीचे जाता है, देखिए 750 अच्छा सपोर्ट है, बल्कि अगर हम और स्पेसिफिक जाएं तो 750 से लेकर 765, 19,750 टू 19,765 इज अ वेरी गुड सपोर्ट रेंज फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। बट 19,740 से नीचे बाजार में छोटी सी कमजोरी दिखेगी और वो लेके जा सकता है आपको 19,680 तक, एक अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक। तो वहां पे हम पुट बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। शुक्रवार 24 नवंबर स्पॉट का चार्ट खुला हुआ है वनडे के टाइम फ्रेम पे, और निफ्टी बैंक की फटाफट ट्रेड सेटअप को देख लेते हैं। दोस्तों ट्रेड सेटअप से पहले हम आपको बता देते हैं कि जीपीएस का जो बैच है ऑलमोस्ट अब फुल हो चुका है हमारा। तो जो भी लोगों ने, जो भी व्यूअर्स ने, ट्रेडर्स ने हमारा दिसंबर का जीपीएस यानी कि गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट बैच को ज्वाइन किया, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही अपना डिसीजन लिया है हमारी केएनपी टीम को ज्वाइन करके। उम्मीद करते हैं कि आप दिसंबर के मंथ में एक अच्छा प्रॉफिट लेंगे जो हमने आपको कहा है। आप अगर हमारे कहे तरीके से ट्रेड सेटअप करेंगे बिना किसी घबराहट के और बिना किसी डर के, तो आप एक शानदार प्रॉफिट लेके अपना जरूर जाएंगे दिसंबर के मंथ में। बिल्कुल सीटें फुल है, फिर भी कोई मिस कर रहा है तो जैसा हमने कहा 26 तारीख तक डेट खुली हुई है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद ज्वाइनिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि 28 तारीख से ही हम एनालिसिस शेयर करना शुरू कर देंगे अपने जीपीएस बैच के सभी व्यूअर्स के साथ। तो बिना देरी करे, व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे पूरे वक्त आ रहा है, आप उस पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कॉल ना करें, कॉलिंग अलाउड नहीं है। चलिए तो कॉल सेट बायर्स के लिए सबसे पहला 43,650 इजी होगी इसके ऊपर ही निफ्टी बैंक में कल के लिए। तो 43,650 यानी कि 43,650 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक जाएगा तो वहां हम 43,400 की कॉल को बाय करके चलेंगे नवंबर मंथ की एक्सपायरी की। दूसरा है 43,400 के लेवल। अगर बाजार नीचे चला जाता है, गैप अप ओपनिंग देता है, गैप डाउन माफ कीजिएगा, गैप डाउन देता है या शुरुआत में फ्लैट के बाद प्रेशर दिखता है मार्केट के अंदर, और 43,400 यानी कि आज का जो सपोर्ट था 43,450 उसको भी ब्रेक करता है, नीचे जाता है, तो 43,400 से बाउंस लेने का मार्केट एक कोशिश करेगा और वहां वेट करेंगे। और 43,400 से लेकर 420 के रेंज में हम बाय करने की कोशिश करेंगे कॉल साइड 43,200 की कॉल को। पुट साइड बार क्या करें? पहला है 43,750। अगर गैप अप ओपनिंग देता है या शुरुआती दौर में बाजार में एक अच्छी मोमेंटम दिखता है तो 43,750 एक ऐसा लेवल है जो रेजिस्टेंस है और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो इसलिए वहां पे ध्यान रखें, आप भी अपना पैसा वहां पे थोड़ा सा अपने जो आपके सौदे उनको हल्का कर सकते हैं और पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं। दूसरा है 43,400 ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर इससे नीचे जाता है बिल्कुल भी आपको कॉल में नहीं जाना, इससे नीचे जाता है दोबारा से आपको डरा सकता है, 43,000 तक के लेवल दिखा सकता है निफ्टी बैंक आने वाले 1-2 दिन में भी। हालांकि अभी भी हम बुलिश हैं निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी, पर निफ्टी बैंक ने जो आज क्लोजिंग दी है 43,600 से नीचे थोड़ी सी जाके, वो बस एक हल्का सा सेंटिमेंट्स को जरूर हिला रहे हैं, एक ट्रैप कंडीशन को जरूर क्रिएट सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट फिर भी 43,400 के नीचे थोड़ा सा मूड मॉल बिगड़ेगा। नहीं लेना, नहीं ट्रेड करना, कोई नहीं, आप वेट एंड वॉच करें, अच्छे लेवल के ऊपर आने पे ही ट्रेड करें। तो ये है दोस्तों हमारा शुक्रवार 24 नवंबर यानी कि फ्राइडे के निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और इसके साथ केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप जो हमने शेयर करी है आप लोगों के साथ। आप चाहें तो उसे अपनी एनालिसिस में ऐड ऑन करके बना सकते हैं शानदार प्रॉफिट। जाने से पहले जीपीएस बैच दिसंबर की रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर को क्लोज होने वाली है, तो अगर अभी भी आप बचे हुए हैं तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।